ये कहानी है माया देवी की, जो उत्तर पूर्व भारत के एक छोटे से गांव में रहती थीं। बांस की प्राकृतिक संपत्ति से भरपूर उनका गांव कई वर्षों से आर्थिक तंगी झेल रहा था। माया देवी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनके भीतर कुछ अलग करने का जुनून और समाज को एक नई दिशा देने की ललक थी। माया देवी का परिवार खेती पर निर्भर था। खेती से होने वाली आय बेहद कम थी और गांव में रोजगार के साधन लगभग न के बराबर थे। माया देवी ने महसूस किया कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। हालांकि एक महिला होने के नाते उन्हें समाज की तिरस्कारपूर्ण नजरों का सामना करना पड़ा। गांव में महिलाओं का घर से बाहर निकलकर काम करना वर्जित समझा जाता था। जब माया ने बांस के अचार बनाने का विचार रखा, तो गांव के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्हें कहा गया कि बांस खाने की चीज नहीं है और उनके इस विचार को पागलपन करार दिया गया। माया देवी का परिवार भी उनकी इस योजना के खिलाफ था। उनके पति और ससुराल वालों ने कहा, तुम घर का काम संभालो, ये व्यवसाय तुम्हारे बस की बात नहीं। माया को अपनी बात मनवाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अपने सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। बांस का अचार बनाने के लिए माया को बांस खरीदना, मसाले जुटाना और कंटेनर आदि की व्यवस्था करनी थी। लेकिन उनके पास कोई पूंजी नहीं थी। उन्होंने छोटे कर्ज के लिए गांव के बैंक और स्वयं सहायता समूहों से संपर्क किया। कई जगहों पर उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया कि अचार का व्यवसाय सफल नहीं होगा। लेकिन उनकी जिद और आत्मविश्वास ने आखिरकार उन्हें एक छोटा कर्ज दिलवा ही दिया। माया को न तो व्यवसाय का कोई अनुभव था और न ही अचार बनाने की कोई विशेष तकनीक पता थी। उन्होंने स्थानीय महिलाओं से पारंपरिक तरीके से अचार बनाना सीखा, लेकिन उन्हें बाजार में टिकने के लिए उत्पाद में गुणवत्ता और नवाचार की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने सरकारी प्रशिक्षण केंद्र से अचार बनाने और इसे लंबे समय तक संरक्षित रखने की तकनीक सीखी। जब माया देवी ने अपने पहले बैच का अचार तैयार किया और इसे बाजार में बेचना शुरू किया, तो ग्राहकों ने इसे खरीदने से मना कर दिया। लोगों को बांस के अचार का स्वाद अजीब और अपरिचित लगा। कई दुकानदारों ने माया के अचार को अपने स्टोर में रखने से इनकार कर दिया। माया ने हार नहीं मानी और घर घर जाकर अचार के फायदे और स्वाद के बारे में लोगों को समझाया। धीरे धीरे माया के अचार की गुणवत्ता और स्वाद की प्रशंसा होने लगी। गांव के कुछ लोग उनके समर्थन में आए। उन्होंने माया को मसाले और बांस की आपूर्ति में मदद की। माया ने अपने परिवार को समझाया कि यह व्यवसाय केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए है। उनके पति ने भी धीरे धीरे उनका साथ देना शुरू किया। माया देवी की मेहनत रंग लाई जब उनके अचार की चर्चा स्थानीय मीडिया में हुई। सरकार ने उनके व्यवसाय को एक उदाहरण मानकर उन्हें प्रोत्साहन राशि दी। उन्होंने अपने उत्पाद को स्थानीय मेलों और प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया, जिससे उनका व्यवसाय और आगे बढ़ा। आज माया देवी का बांस अचार पूरे देश में प्रसिद्ध है। उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को अपने व्यवसाय में शामिल किया, जिससे सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिला। अब उनका अचार न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी निर्यात होता है। माया देवी की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। उन्होंने समाज की परंपराओं को तोड़कर यह साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं। माया देवी का संघर्ष और सफलता एक प्रेरणा है उन सभी महिलाओं के लिए, जो कुछ अलग करना चाहती हैं लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं। उनका साहस ये बताता है कि यदि आप अपने विचारों पर अडिग रहें, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।